आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त खुदावंद आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, ये वचन हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। अपने सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को मैं आपके लहू में ढांप देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि कोई परमेश्वर है। हम सब जानते हैं कि हाँ, कोई परमेश्वर है। अब कोई बोलता है कि उसका नाम ये है, कोई बोलता है उसका नाम वो है। अब जब इस वचन को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप क्लियर हो जाएंगे इस बारे में कि कौन है वो परमेश्वर जिसके बारे में हम सब खोजते हैं, सब उसके बारे में हम सोचते हैं कि हमें पता चल जाए। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को बोलते हैं कि ये उसका नाम है, कोई बोलता है वो उसका नाम है, आप इस बात को देखो। अगर आपका नाम या मेरा नाम, मैं बोलता हूँ मेरा नाम कुलभूषण है, तो मेरा नाम जो है वो हर जगह सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर मैं इंडिया में हूँ तो मेरा नाम कुछ और हो गया, कनाडा में हूँ तो कुछ और हो गया, अमेरिका में हूँ तो कुछ और हो गया, इज़राइल में हूँ तो कुछ और हो गया। ऐसा नहीं है। मेरा नाम जो है, जो असली नाम है, वो हर जगह सेम ही रहेगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा नाम कुलभूषण है, मैं किसी को बोल रहा हूँ मेरा नाम सतनाम है, किसी को बोल रहा हूँ मेरा नाम सुरिंदर है या कुछ भी है, अगर मैं अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पे अपने नाम अलग अलग बोल रहा हूं, तो ये क्या दिखाता है? ये गड़बड़ी को पैदा करता है, ये कन्फ्यूजन को लेके आता है। हालेलुया। अगर हम इंसान इस बात को समझते हैं तो क्या परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग नाम बता दिए? क्या वो हमें कंफ्यूज करना चाहता है? हम लोग आज परमेश्वर के कलाम में से इसके ऊपर सीखेंगे और मेरा ये फेथ है, इस वचन को सुनने के बाद आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे, आप क्लैरिटी में होंगे और परमेश्वर आपसे बात करेंगे।
हालेलुया। वचन कहता है पहला कुरिन्थियन 14 अध्याय उसकी 33 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जो बात जब आप सुनते हैं आपके मन में शांति नहीं, पीस नहीं, कन्फ्यूजन है, वो सही नहीं। आप इस बात को सोचना, आप इस बात को देखना कि क्या आपके मन में पीस होता है इस बात को लेके। आज लोग झगड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, वो बोलता है ये परमेश्वर है, वो बोलता है ये परमेश्वर है। क्या सचमुच परमेश्वर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए सब कुछ किया? नहीं मेरे प्रियो, आज मैं आपको वचन में से बताऊंगा। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इज़राइल के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इज़राइलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र से छुड़ा के लेके आने वाला था, जब परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से उसको दर्शन दिया, अब मूसा को परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू मिस्र में जा, इज़राइलियों को छुड़ा के लेके आ। मूसा इस बात को बोलता है कि मिस्र में जो लोग हैं, फ़िरौन के अंडर काम करते हैं, वो मुझे नहीं जानते। वो बोलेंगे, कौन है तू, किसने तुझे भेजा है? उसने कहा कि क्या मैं उनको ये जाके बोलूं कि जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, जो तुम्हारे पितरों का परमेश्वर है? क्योंकि इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि हम तो पुश्तों से, जन्मों से, हम तो जिस हमारी जो जनरेशन से हम तो इसको सर्व करते आ रहे, इसको सोचते हैं परमेश्वर है, या हम बोलते हैं कि अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। उसने कहा, जो चलता आ रहा है अगर वही तुम करोगे तो वो सही नहीं। वो तुमको एक निशानी देगा, वो तुमको बताएगा कि कैसे सच्चाई है, क्या वो चीज़ है जो अथॉरिटी को लेके आती है, क्या वो चीज़ है जिसको जब तुम बोलोगे वो रिजल्ट को लेके आएगी और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हाँ यही परमेश्वर है। बाइबल कहती, परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूँ, ये नहीं कहा अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपने आप को कैसे जाहिर किया, हम फिर से देखेंगे इसको। उसने कहा, फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपने आप को कैसे जाहिर किया? मैं जो हूँ मैं सो हूँ। उसने कहा, मैं हूँ, मेरा नाम क्या है? मैं हूँ। अब परमेश्वर आपसे पर्सनली कैसे बात करता है, परमेश्वर आपसे पर्सनली कैसे इनकाउंटर करता है, वो आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। अब आप और मैं सुनते आए हैं कोई परमेश्वर है, कोई परमेश्वर है, हम भी ऐसे ही मानते आए हैं, हाँ कोई परमेश्वर है। पर जब वही परमेश्वर पर्सनली आपको आके आपसे बात करे, वो आपको दिखाए कि हाँ मैं हूँ, जैसे मूसा को कहा मैं हूँ, एक आइडेंटिटी उसको दी जो मिस्रियों से इजरायलियों को छुड़ाने में काम की, जिसने रिजल्ट दिया, फिर उस बात का यकीन हो गया कि सचमुच वो परमेश्वर है जिसने अपनी आइडेंटिटी कैसे दी? मैं हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से इस गहरे भेद को बताऊंगा और आप अमेज्ड हो जाएंगे।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कौन है परमेश्वर। क्या हम भी ऐसे ही कहते रहें जैसे हमारे पुरखाए बोलते थे कि हाँ ये परमेश्वर है, कोई बोलता है ये परमेश्वर, हम भी बोलते रहे सभी एक ही हैं, सभी परमेश्वर हैं। क्या ये सही है? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब परमेश्वर मूसा के आगे प्रकट हुए, मूसा को परमेश्वर ने नहीं कहा कि उनको बोलना तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने भेजा है, उनको ये बोलना कि अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने। उसने कहा मैं अपने आप को तेरे आगे जाहिर इस तरह से करूँगा कि मैं हूँ, मेरा ये नाम है। मेरे प्रियो, जब उसने कहा मैं हूँ, उस नाम को जब उसने जाके बताया तो उस नाम ने उनको छुटकारा दिया। ये उस बात की निशानी थी कि परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। आज हम बोलते हैं ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, क्या उस परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया? क्या आपकी शर्मिंदगी को खत्म किया? क्या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया? क्या स्वर्ग में आप जा रहे हैं? इस बात की गारंटी है आपको। मेरे प्रियो, उसने कहा मैं हूं। अब जब हम देखते हैं जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर ले जाया जा रहा था, यीशु मसीह को जब लोग पकड़ने के लिए आ गए उस आखिरी घड़ी में, जब वो गतसमनी बाग में थे, हम देखेंगे यूहन्ना 18 उसकी 3 आयत से लिखा है, तब यहूदा सैनिकों के साथ एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उससे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूं, वे सब पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उनको धक्का नहीं दिया, चेलों ने उनको धक्का नहीं दिया, पर जैसे ही यीशु मसीह ने उस अथॉरिटी को बताया, क्या मैं हूं। मूसा को क्या परमेश्वर ने बोला? मैं हूं। जब उसने बोला कि मैं हूं, तो वो बाइबल बताती वो सब लोग उसे पकड़ने आए थे, गिर गए, उसके सामने खड़े नहीं रह सके। इसका मतलब अब ये नहीं, इसका मतलब कि अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कोई और है और मैं हूं कोई और है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि परमेश्वर ने जब उसको एक नाम, एक आइडेंटिटी दी, उसकी जिंदगी में उसने छुटकारा दिया। जब यहाँ पे यीशु मसीह ने वही आइडेंटिटी को दोहराया, वो उस छुटकारे को दिखा रहा था कि मैं बलिदान होके उस बड़े काम को करने वाला हूँ। जब परमेश्वर आपसे एनकाउंटर करेंगे, आपकी लाइफ में छुटकारा आएगा। परमेश्वर ने कहा, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाम क्या है? यीशु मसीह का नाम। मेरे प्रियो, बाइबल कहती परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं किया। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं भी हूं नहीं कहा। उसने कहा, अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो बिना यीशु मसीह के तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मैं आपको बोलूं मेरा नाम यहाँ पे वैंकूवर में कुलभूषण है, सरी में कुछ और है, लैंगली में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ये फ्रॉड व्यक्ति है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम बता के कंफ्यूज करता है लोगों को। अगर हम इंसान इस बात को समझते हैं तो परमेश्वर क्या वो लोगों को कंफ्यूज करेगा? बाइबल कहती परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। वो आपको क्लैरिटी देगा, वो आपको क्लियर करेगा। मूसा को उसने कहा मैं हूं। अब ये बोल के उसने अपनी आइडेंटिटी जाहिर की, और वही आइडेंटिटी जब उसने जाके फिरौन को बताई, मिस्र में से इजरायली छूट के वापस आए। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपनी आइडेंटिटी दिखाई, उसने अपने आप को बलिदान दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अथॉरिटी को दिखाया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में आएंगे, बात करेंगे आपसे, जब एनकाउंटर होगा, जब परमेश्वर आपसे इंडिविजुअली आपसे वो बात करेंगे, वो आपको छुटकारा देंगे। ये निशानी होगी कि हाँ, हम सचमुच परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। आज बहुत सी आवाज़ें हैं हमारे आसपास, हर तरफ से हम आवाज़ों को सुनते हैं। इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न, हर तरफ से हमारे दोस्त, हमारे आसपास के लोग
बहुत सी आवाज़ें सुनती हैं, बहुत कुछ हमें सुनाई देता है। कोई बोलता है ये सही है, कोई बोलता है वो गलत है। बहुत कुछ हमें कंफ्यूज करने के लिए कहा जाता है, बताया जाता है। किसी को लगता है नहीं यही सही है, इसको फॉलो करो, किसी को लगता है इसको फॉलो करो। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करो या आप किसी चीज़ को फॉलो, मैं आपको कहता हूँ आप लोग खुद से परमेश्वर से बोलो कि अगर तू सच्चा परमेश्वर है, अगर यीशु मसीह तू ही परमेश्वर है, जैसे तूने मूसा से बात की, जैसे तूने उस गतसमनी बाग में लोगों को बताया, जैसे जी उठने के बाद 40 दिन तक तू लोगों को दिखाई देता रहा, जैसे तूने उस टाइम अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगे बोलते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे, जैसे उस वक्त बीमार चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी, जैसे उस वक्त लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलता था। अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो तू मुझसे बात कर, मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चैलेंज करें परमेश्वर को, नो। उससे पहले आपको अंगीकार करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा यीशु मसीह मैं तेरे पे फेथ करता हूं, मैं फेथ करता हूं तो जीवित परमेश्वर है, अब मुझसे बात कर, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे दे। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप इस तरह से परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मूसा क्या कह रहा था? मूसा कह रहा था कि मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं सही से बोल नहीं सकता। जब मैं बोल नहीं सकता, अपनी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, जब उन लोगों के पास जाऊंगा, वो बोलेंगे अगर सचमुच तू जीवित परमेश्वर को सर्व करता है तो पहले अपनी जबान को क्लियर कर, पहले अपना थत्थापन दूर कर। परमेश्वर ने कहा नहीं, थत्थापन दूर नहीं करूंगा, मैं तेरे भाई को तेरे साथ भेजूंगा, पर जब तू उनको जो मैं बोल रहा हूं जाके बोलेगा, छुटकारा लाइफ का हिस्सा होगा। हालेलुया। आज जब हम इस बात को सुनते हैं, जब कोई हमें बताता है, हम बोलते हैं अच्छा अगर तेरा परमेश्वर ऐसा है तो पहले तू अपनी लाइफ में ये चीज़ लेके आ, पहले तू इस चीज़ के लिए छुटकारा लेके आ। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं कहती। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन है परमेश्वर, क्या है उसका नाम। नाम का ओरिजिनल भाषा में मतलब है ओनोमा, ओरिजिनल भाषा जिसमें बाइबल लिखी गई। ओनोमा का मतलब है अथॉरिटी, ओनोमा का मतलब है कैरेक्टर। अब परमेश्वर ने बोला कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को यानी यीशु मसीह को दे दिया। उसने उस नाम को अथॉरिटी दी, उसने उस नाम को वो अधिकार दिया कि उस नाम से अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे। मेरे प्रियो, एक ही नाम, बाइबल कहती एक ही नाम हमें इस पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे दिया गया और उस नाम के आगे सब नाम झुकते हैं। कौन से नाम? आपकी बीमारी का एक नाम है। बाइबल कहती है 12 साल से एक लेडी को लहू बहता था, उसने यीशु मसीह के
उसकी शॉल के झालर को छुआ, वो हील हो गई। उस लेडी का नाम क्या था? उसका नाम नहीं बताया गया। उसका नाम यही था, 12 साल से लहू बहता था। एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से अधरंगी था। उसका नाम क्या था? नाम नहीं बताया गया। एक अंधे के बारे में बताया गया, एक व्यक्ति जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली, जिसमें से 5000 दुष्ट आत्माएं निकली। अब उनका नाम क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि जब एक चीज, एक आपके ऊपर एक धब्बा लग जाता है जो सालों से है, आपकी वही आइडेंटिटी बन जाती है। आज लोग बोलते हैं, अच्छा वो घर है जिसमें हमेशा लोग पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनके पास सब कुछ है पर उनके घर में कभी पैसा नहीं रुकता। वो घर है जो नशे करता है, वो घर है जो लड़ाई करने वाला है। आपके नाम को कोई नहीं जानता, पर आपकी उस आइडेंटिटी के कारण लोग आपको जानते हैं। आपको शैतान एक नाम दे देता है, आपकी आइडेंटिटी को वो चेंज कर देता है। परमेश्वर ने कहा, मैं आज इस आइडेंटिटी को तुझे बताऊंगा कि जिसने तुझे भेजा उसका नाम है मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, किसको ढूंढते हो? उसने कहा, यीशु को। यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके इस सोच को, आपकी इस भुलावे को वो चेंज कर देगा। जब आप उससे बोलेंगे, परमेश्वर मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, तौबा करती हूं, अपने गुनाहों को छोड़ के मैं तेरे पास आता हूं, तेरे पास आती हूं, तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं। मुझे आज मुझसे बात कर, मुझे बता, मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे, मुझे छुटकारा दे। जब आप इस तरह से उसके सामने जाएंगे, वो आपको बताएगा कि मैं कौन हूं। कौन है जीवित परमेश्वर? मेरे कहने पे मत जाओ, किसी के कहने पे मत जाओ, बोलो उससे, प्रार्थना करो, ढूंढो इस बात को, अपने ग्रंथों में ढूंढो इस बात को। कौन है परमेश्वर? मेरा धर्म ग्रंथ, मेरी बाइबल ये बताती है, उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। परमेश्वर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, परमेश्वर क्लैरिटी का परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आपसे बात की है परमेश्वर ने आज आप प्रार्थना करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, वो आपसे बात करेंगे। आज मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। ट्रबल में हैं, आत्मा में उसको याद करो। परमेश्वर इस प्रार्थना के जरिए आपको छुएंगे, आप इसको रिसीव करेंगे और आप जान जाएंगे कि सचमुच कौन है वो जीवित परमेश्वर, जिसने इस धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारों को बनाया, जिसने आप और मुझे बनाया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं धन्यवाद करता हूं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दया करने वाले हैं। खुदावंद, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर, यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद, आपका वो सामर्थी नाम जिसने मूसा को कहा मैं हूं, यीशु मसीह ने जब कहा मैं हूं, लोग गिर पड़े। उसी नाम को मैं तेरे लोगों की लाइफ के ऊपर आज मांग लेता हूं। खुदावंद, मैं कमांड करता हूं, सारी बीमारियां गिरें, सारी ट्रबल्स गिरें, अर्थराइटिस के रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। एवरी सिकनेस आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई रिब्यूक एवरी सिकनेस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस बड़े नाम के आगे हर बीमारी का नाम आज झुके, छोड़े और चला जाए। सारे लहू के रोग चले जाएं, हड्डियों के रोग चले जाएं, आंखों के रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर वो आत्मा जो आपको पैसे में कम करती है, यीशु मसीह के नाम से गरीबी की आत्मा चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर वो आत्मा जो झगड़ा पैदा करती है, यीशु मसीह के नाम से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर वो आत्मा जो आपको डिवाइड करती है, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। नशे का आत्मा चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद, मैं कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, अधरंग के रोगी चंगे हो जाएं। खुदावंद, अंधे देखें, लंगड़े चलें, कोढ़ी शुद्ध किए जाएं यीशु मसीह के नाम से। इस वचन की सामर्थ आज मैं रिलीज करता हूं तेरे लोगों के ऊपर। ये बड़े काम को, बड़ी गवाही को देखने पाए। चमड़ी के रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। ओ खुदावंद, मैं कमांड करता हूं अस्थमा के रोग चले जाएं, अडीमा के रोग चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
खुदावंद मैं कमांड करता हूँ तेरे लोग इस बड़े नाम को, उसकी अथॉरिटी को आज देखने पाएँ। कमांड करता हूँ इमिग्रेशन की सारी ट्रबल्स इनकी लाइफ से चली जाएं, जो इनके पैसे को वेस्ट और ख़राब करती है चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अथाह कुंड और नरक की आग में यही उसका सही स्थान है। खुदावंद मैं तेरा दास होने के नाते कमांड करता हूँ हर टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग आज हील होने पाएँ, डिलीवर होने पाएँ, तेरे लोग बड़े काम को देखने पाए, गवाहियां इनकी लाइफ का हिस्सा हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मेरा ये फेथ है परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपको छुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, यूट्यूब, पॉडकास्ट, टिकटॉक, रंबल, हर सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे आप इन वचनों को फिर से सुन सकते हैं, क्योंकि ये काम बड़ा है। आपको प्रार्थनाओं में याद रखना है। अगर आप वॉलंटियर काम करना चाहते हैं तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली चर्च की सपोर्ट करना चाहते हैं तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप हमें ट्रैक कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इन पर्सन चर्च में आ सकते हैं। एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। मेरे प्रिय चर्च वॉलंटियर काम करती है, हम वॉलंटियर काम करते हैं बीते 10-11 साल से। तो मेरा ये विश्वास है, फर्स्ट आप प्रार्थना करेंगे चर्च के लिए, चर्च भवन के लिए। दूसरा, आप वॉलंटियर काम करने के लिए अगर आ सकते हैं आप आगे आएंगे ताकि हम मिल के परमेश्वर के काम को कर सकें। तीसरा, अगर आप फाइनेंशियली भी चर्च की सपोर्ट कर सकते हैं तब भी आप आगे आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में जाके प्रचार करो। और ये वो माध्यम है टीवी और रेडियो जिसके माध्यम से हम ये कर रहे हैं और करेंगे। जब हम और आप मिल के इस काम को करेंगे परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।